सो अब वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम सभी जानते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ कम। बाकी सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से हम इजी वे में समझ सकते हैं। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे हम जो इससे जो बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन में देखेंगे। आज इस पे डिस्कशन होगा, थोड़े बहुत फॉर्मूले सॉल्व होंगे, इसकी ट्रिक्स पता करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को याद रख सकते हो। सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो कि 3 साइड्स मेजरमेंट होता है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आज के चैप्टर में हम देखेंगे। तो देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये 3 चीजों मिलकर बना होता है। ट्रिगोन एंड मेट्री मीन्स होता है 3 साइड्स मेजरमेंट, है ना। तो 3 साइड का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके का हमको एक ट्राइंगल दिया होता है ना। एक ट्राइंगल दिया होता है, कोई भी ट्राइंगल। अब इस पे हमको क्या होता है कि इस ट्राइंगल की हेल्प से यहाँ पे होता है इसका बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, है ना। और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर। बेस मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हम कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब, है ना। तो ये जो हाइपोटेन्यूस होता है, हमेशा इन दोनों का प्लस करने पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो इसी की हेल्प से हम क्या है, ये जो है हम मान के चलते हैं, बिंदुओं को कोई नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना। तो यहाँ हमारा एक ट्राइंगल होता है, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे इस बी के बेस पे हमारे क्या है, ए सी भुजा है। और इस तरीके से हम ट्रायंगल में क्या, परपेंडिकुलर बेस एंड लंब, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और इसमें क्या एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, इससे फॉर्मूला प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय हमको सबको पता है, जिसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर इसे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या होता है, ये जो हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर होता है, किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और जब इसकी वैल्यू निकालना होता है तो h इक्वल्स टू लिख देते हैं अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हम जो इसकी जो कर्ण की वैल्यू है, ये जो हाइपोटेन्यूस है, इसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसी वैल्यू को हम पलट के बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि हम जो होते हैं, एक और ट्रिक होती है कि भाई हमको साइन कॉस टेन इनकी भी वैल्यू निकालना होता है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए इनके फॉर्मूले भी याद होना जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक ये जो होता है लाल बटे कक्का, है ना। ये लाल बटे कक्का से हम ये जैसे इससे क्या होता है, इसके थ्रू हम साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इसकी क्या कैसे होगा, यहाँ पे ये साइन कॉस टेन, कॉसिक सीक एंड कॉट, कॉसिक से कॉस। तो क्या होता है, साइन जो है कॉसिक का उल्टा है, कॉस जो है सीक का उल्टा है, टेन जो है कॉट का उल्टा है। ये दोनों को हम जो है पलट के इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब साइन, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसिक थीटा। साथ साथ इसके फॉर्मूले भी नोट करते चलिए, है ना। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, एंड हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। है ना। तो हमने देखा कि हम साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर अब हम देखा जाए कि जो है इस
पे यानी इस ट्रायंगल पे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो साइन बराबर क्या होता है। अब हम लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं हम बेस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर। वैसे कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो इसकी मदद से हम क्या है, साइन, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। उसी तरीके से साइन थीटा है ना, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। और वैसे आ जाएगी टेन की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि होता है लंब बटे आधार। तो इस तरीके से आगे। अब वैसे ही कॉस की वैल्यू हम जब कॉसिक की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसिक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसका क्या निकाल देना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस के बाद हम सेक की निकालेंगे तो सेक किसका, कॉस का उल्टा है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉट की निकालेंगे तो कॉट किसका, टैन का उल्टा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है, इस तरीके से हो गया। अब जब भी हमको हम इस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना, देखिए कि क्वेश्चन के थ्रू हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अब तो ये हो गया ये फॉर्मूला, है ना, साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट, ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा, कॉसिक सेक कॉट ये हो गया। फिर उसके बाद में अब हम मान के चलो कहीं हमारे को दिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे दिया हो, है ना, बेस निकालना हो और हमारे को उसमें साइन कॉस टैन की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू तीनों जो कोण है हाइपोटेन्यूज, बेस एंड जो उसका परपेंडिकुलर है, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके थ्रू साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट की वैल्यू निकालेंगे, है ना। और वैसे ही एक और चीज होती है क्या, कि हमको जो डिग्रियां याद रखना पड़ता है, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है फाइंड आउट करने की। साइन कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है, साइन 90 की वैल्यू निकालिए, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की, कॉस 45 टैन 45, है ना, कॉस एक से कॉट में सारी वैल्यू उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। इसी तरीके से दिया होता है। अब साइड में हमको क्या दिए होंगे, एंगल को दिए होंगे, एंगल्स क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसकी हमको वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको साइड में लिख देती हूँ। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 से 4 तक के पहले तो गिनती लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब सबके डिवाइड में 4 कर देंगे, तो सबके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, सबके ऊपर रूट लगा दिया। अब पहले तो ये चीज होगी, आप साइन की वैल्यू याद रख लो तो आपको तीनों वैल्यू याद हो जाएगी, है ना। और दूसरी चीज क्या हो गई कि आप बिना साइन कॉस टैन की वैल्यू के ये ट्रिक याद रख लो, है ना, तो आपको साइन की वैल्यू निकल जाएगी और इसके थ्रू हम बाकी सारे इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। बाकी सारे साइन कॉस से सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो साइन थीटा में हम देखेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो 0 का क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/2 मतलब 0 और रूट में 0 मीन्स 0। अब क्या ये हो जाएगा, 1/√2 निकल सकता है ये, है ना, ये हो जाएगा क्या, 1/√2। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 1/2 निकलेगा, है ना, 1/2 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 1/√2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √3/2 बाहर आ गए और ये 1 यहाँ पे ये 1 हो गया, फिर गलत तो नहीं लिखा, 0, 1/2 यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से कैंसिल होगा तो 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉस क्या है, ये जो साइन है इसकी वैल्यू को पलट के लिख दीजिए, जो साइन 0 है उसको साइन 90 ऐसे करके पलट के लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, यहाँ 1√3/2, 1/√2 है ना, 1/2 एंड 0, इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब tan की वैल्यू निकालना है तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने साइन की वैल्यू देखी थी, सॉरी कॉसिक सेक कॉट देखा था कि वो साइन कॉस टैन के उल्टे होते हैं। वैसे ही tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन cos थीटा होता है। तो साइन अपॉन cos थीटा की हेल्प से हम क्या है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब 0 पर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0।
है ना। 1/0 होता है तो ये अनडिफाइंड होता है, जिसका इनफाइनाइट मान होता है वो वैल्यू होती है अनडिफाइंड, है ना। तो इस तरीके से अब क्या हुआ 1/2 एंड क्या 1/2 पूरे के इसमें क्या हो जाएगा √3/2, है ना। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो जीनियस है उनके लिए नहीं बता रही हूँ, तो राइट सॉल्व कर देंगे। जो भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं आता है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि 1/2 हो गया। अब जो नीचे की वैल्यू इसको जब पूरे के डिवाइड में इसको क्या है ऊपर ले जाया जाता है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2/√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या बचेगा 1/√3, है ना। इस तरीके से वैल्यू बचेगी, तो क्या हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1045 की 1, अब हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 60 डिग्री में क्या होगा √3/2 एंड 1/2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा। और 1/0 मतलब अनडिफाइंड वैल्यू, इनफाइनाइट ही क्या होती है अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती इसलिए इसको अनडिफाइंड वैल्यू बोला जाता है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। अब जो 10 है, अब हमको कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा, ये डिवाइड में 1/2 होगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी तरह 1/√2, तो इसकी वैल्यू जाएगी √2, है ना। फिर 1/√3/2, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2/√3, और ये 1/1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। हाँ, अब ऐसे ही सेक इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। चाहे तो हम यहाँ जो कॉसेक की वैल्यू लिखी उसको हम अलग लिख देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, पर सेक कॉस का उल्टा होता है, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं उसको क्या होगा 1 के अपॉन में 1, है ना। वैसे ही क्या हो जाएगा √3/2 है तो 2/√3, यहाँ पे √2, 1/2 है तो √2, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, एंड यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी क्या 1 2/√3, 1/√2 और 1/2 को लिखा दिए, और क्या हो जाएगा 1/0, मतलब इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगी यहाँ 1/0 मतलब अनडिफाइंड वैल्यू होगी। 1/cos थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा। ओ सॉरी 1/cos थीटा की वैल्यू होती है sec थीटा। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया। अब cot थीटा पे आते हैं, तो cot किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है। तो हमने क्या लिखा था tan थीटा इक्वल्स टू sin अपॉन cos, तो cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा, है ना। दोनों में वैल्यू सेम आएगी। तो जब हम देखें कि अगर हम इसके थ्रू करें तो 1/0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी। अब उसके बाद में √3/2 अपॉन 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा √3, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/√3, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/1 करेंगे तो इसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, है ना, जिसमें हमने कई सारे फॉर्मूले देखे साइन कॉस टेन कॉसिक सिक कॉट, है ना, कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले निकाले जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इसकी वैल्यू किस तरीके से याद रखी जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के थ्रू जो हम कैसे निकालते हैं, लाल बटे कप का जो एक ट्रिक होती है, इसके थ्रू हम इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है 3 साइड्स ऑफ एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, ये हमने देखा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय को हम कैसे उसमें अप्लाई करते हैं वो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसके थ्रू हम हाइपोटेन्यूज बेस या परपेंडिकुलर अगर किसी की वैल्यू नहीं होगी तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इसके थ्रू हम साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इतना कुछ तो देख लिया। अब देखते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसको इजी से इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं भी इतना मिटा रही हूँ और ये यहाँ का भी, है ना, ये चीजें तुम्हें याद रखने के लिए रहने दीजिए। मैं वो ऊपर लिख देती हूँ। अब मान के चलो हमको कोई क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन क्या दे दिया है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल क्या है P Q R।
कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल हमको दे दिया है पी क्यू आर, और क्वेश्चन में बोला है कि उसका ट्रायग्नोमेट्रिक ट्रायंगल का जो क्या बोलते हैं बेस है, बेस वो किस पे टिका है, इसका जो बेस है, बेस एट क्यू या पी ले लीजिए, आर ले लीजिए, आपके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से दिया रहेगा। तो बेस किस पे टिका है, क्यू पे टिका है, तो क्यू ले लिया, है ना। फिर उसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि तब हमको क्या ज्ञात करना है, और हमको दे दिया है क्यू प्लस क्यू आर दे दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर दे दिया हमको 25 सेंटीमीटर, और हमको बेस दे दिया है, बेस भी दे दिया है हमको। बेस हमारा क्या निकलेगा पी क्यू, तो यहाँ पे क्या है पी क्यू, पी क्यू लिख सकते हो या पी क्यू आर सॉरी क्यू आर लिख सकते हो। पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया, अगर क्वेश्चन में पी क्यू दे दिया तो उसको बेस मान के चलिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है ओनली बेस दे दिया है कि बेस की वैल्यू ये है, मान के चलिए ओनली बेस दे दिया है, तो बेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दी है, तो बेस आप अपने हिसाब से क्या है इसको निकाल सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि पी क्यू को आप मान लो क्यू आर मान के ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पी क्यू जो बेस दे दिया है 5 सेंटीमीटर का दे दिया, तो इसको कैसे हम इसका पहले कोण बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। हमारा कोण बनेगा एक राइट एंगल, ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा, है ना, ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का जो बेस है, बेस किस पे बोला है हमने क्यू, एट क्यू, है ना। एक ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, और बेस बोला है कि बेस क्यू पे है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा, तो बेस क्यू पे है तो कोण कहाँ यहाँ बनेगा, है ना। तो अब ये क्यू है तो मैं इसको पी मान लेती हूँ और इसको आर मान लेती हूँ, है ना। चाहे तो यहाँ बेस की वैल्यू पी क्यू दे दी है तो इसको मैंने पी मान लिया, अगर नहीं दी होती तो मैं अपने मन से कोई भी पॉइंट मान सकती थी, और किसी भी पॉइंट को मानने पे मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप इस तरीके से किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट मान सकते हो, ये नहीं है कि यही पॉइंट बोल रहा है वही पॉइंट बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन ये पी इसको मान लिया मैंने, क्यों इसको मान लिया, तो बेस तो मेरा फिक्स है 5 सेंटीमीटर, है। बेस की वैल्यू मेरे को दी है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बोला है पी क्यू, मुझे बोला है कि जो पी क्यू है प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। ये क्या है पी आर और क्यू आर, है ना, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, क्योंकि मुझे इससे पहले मैंने बनाया नहीं था, तो यहाँ मुझे बोला है कि पी आर और क्यू आर की वैल्यू, कि बेस तो मुझे डिफाइन है ना, बेस जब दे दिया गया है तो पी आर और क्यू आर की वैल्यू क्या बोला है 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर से पी आर और क्यू आर की वैल्यू होगी तो क्या होगा, हम एक कोई वैल्यू को 25 सेंटीमीटर मान लेंगे और दूसरी किसी भी वैल्यू को हम 25 सेंटीमीटर से थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जब दोनों वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगी तो हमें एक किसी को एक्स मानना पड़ेगा, है ना। तो दूसरी वैल्यू जब एक पूरी 25 में से एक्स होगी, जब पहले एक वैल्यू एक्स होगी तो दूसरी 25 माइनस एक्स होगी, तो मान के चलते हैं इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 25 माइनस एक्स। अगर आप बोलोगे कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ x कर दूं, यहाँ 25 माइनस एक्स कर दूं, तो क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस आएगा, तो नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहो तो आप यहाँ 25 माइनस एक्स की जगह केवल x लिख सकते हो और यहाँ पे x की जगह 25 माइनस एक्स लिख सकते हो। मैं इसका आगे और आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर में सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। पहले तो इसको करके देखते हैं। अब हमको बेस दिया है हमारे पास, हाँ ये क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू है, कि बेस की वैल्यू है और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ना। तो अभी हमको बेस तो क्लियर है कि बेस कितना है, हमको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्लियर नहीं है कि कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस प्रमेय, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या निकालेंगे, हमको पता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो जब h की वैल्यू हमको निकालना होता है ना, अभी हम रूट में नहीं लिखते उसको, डायरेक्ट h हमको क्या दिया है 25 माइनस एक्स, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो
हाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो परपेंडिकुलर का कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, और बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या निकलेगा हमारा 25 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम इसी के थ्रू करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस है ना, माइनस 2ab, तो माइनस क्या हो जाएगा 25 माइनस 2, तो इंटू 50 एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से ये इक्वल की इधर, जब इक्वल की इधर यहाँ एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचा, अब ये जो है माइनस 25x यही रहेगा, इक्वल के इधर क्या, इक्वल के इधर क्या चला जाएगा हमारा 25 माइनस 6, क्योंकि प्लस का 625 है, जब इक्वल हो जाएगा तो माइनस का 625 ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 50x इक्वल्स टू 25 माइनस 625, तो ये माइनस का 600 हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 50 है ये 50 इधर जाके अपॉन में हो जाएगा क्योंकि इंटू का है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 पंचे कितना होता है 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, है ना, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई 12। एक्स मतलब क्या हमारा परपेंडिकुलर निकल गया। फिर अब परपेंडिकुलर जब 12 निकल गया तो हमको परपेंडिकुलर निकल गया, अब क्या है परपेंडिकुलर जब निकल गया तो क्या बचा, परपेंडिकुलर निकल गया, अब परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल गई है 12 निकल गई इसकी वैल्यू। अब हमको क्या हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज जब निकालना है, जब इसकी वैल्यू 12 आ गई, अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हमारा परपेंडिकुलर कितना निकल गया 12, हमको बेस दिया है 5 सेंटीमीटर एंड हमारा हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 25 माइनस कितना एक्स में क्या हो, एक्स मतलब 12, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय में रख के देख लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी सही है या नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे एक बार ये मिटा के मैं इसकी वैल्यू रख के देख लेती हूँ कि ये वैल्यू ट्रू होती है कि नहीं होती है। अगर हमको अब हमारा आंसर पता करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो ये अगर इस थ्योरम को प्रूफ करता है तो वैल्यू क्या होगी सही होगी। अब क्या है इसमें एच स्क्वायर मतलब क्या 13 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब निकला 12 का स्क्वायर और प्लस हमारा जो बेस क्या है, बेस क्या है 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो हम 13 करते तो 116, 13 इंटू 13 करते 169 आता है। फिर देख लेते हैं 169, वैसे 10 इंटू 12 करते हैं तो क्या आता है 144, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू में क्या होगा, क्या 169 इक्वल्स टू 144 प्लस 25, तो क्या होगा 169 जब 144 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 5 कितना 9 और ये 6 एंड 1 क्या हो जाएगा 169। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, तो मतलब हमारी जितनी वैल्यू निकली वो क्या निकली है सही निकली है, मतलब हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने सेम सही निकाली, गलत नहीं निकाली, है ना। अब एक और चीज हम करके यहाँ देखिए, इसके बाद में एक कुछ चीज बता देती हूँ आपको। अब अगर आप बोलोगे ना, इसको आप नोट कर लेना पहले कि मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने यहाँ लिख भी दी है कि मैंने कितनी निकाली थी, है ना, कितनी निकली थी मेरी, ये जो है ये वैल्यू मेरी निकली थी 30, ये मेरी 12 निकली थी, 5 सेंटीमीटर निकली थी। अब यदि मैं क्या करती हूँ इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, क्योंकि उसको कंफ्यूजन रहता है ना, एकदम ऐसे तो नहीं कि टेबल पूरा का पूरा याद रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल का क्वेश्चन भी पूरा रट लेते हैं, क्योंकि मैं खुद थी तो मेरे को भी कंफ्यूजन होता था, इसलिए मुझे पता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा टेबल रट लेते हैं, और टेबल रटने के बाद भी जो अगर क्वेश्चन रटना होता है तो क्वेश्चन को भी रट लेते हैं कि इस तरीके का एक ट्रिग्नोमेट्री का वो बना होगा, उसमें यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ बेस होगा, यहाँ पे 25 माइनस एक्स लिखा था, यहाँ पे एक्स लिखा था। इस तरीके से नहीं करना, हमको क्वेश्चन दे दिया गया है, हम इसमें से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैंने इसको मान लिया एक्स, तो इसको अगर 25 माइनस एक्स मान लेती हूँ तो देख लेते हैं कि क्या कुछ वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है ना। पहले मैंने इसको 25 माइनस एक्स माना था, इसको एक्स माना था।
अब मैं इसको x मान रही हूँ, इसको 25 माइनस x मान रही हूँ। देखते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आती है ना। तो क्या करते हैं, अब इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इस बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 25 इसका हो जाएगा, 25 का 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 इसका हो जाएगा। अब क्या आएगा, हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 25, यही होगा। अब क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर को मैं इधर एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दूंगी, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 माइनस 15x प्लस 25। तो जब मैं इधर माइनस 15x, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा मेरा प्लस का, तो 15x इक्वल टू 625 और क्या है 25, ये क्या हो जाएगा 630 निकल गया। तो जब 630 इसकी वैल्यू निकली तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को मैं क्या कर सकती हूँ, यहीं से कर देती हूँ मैं, x को क्या है इधर जो 50 है इसको डिवाइड में ले जा सकती हूँ, एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, सॉरी 630 नहीं 650, है ना 650। तो क्या होता है तेरे बच्चे 65 होता है, 5 1 5 5 3 15। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू क्या 13 निकली। कहाँ x इसको माना है हमने हाइपोटेन्यूज, कुछ परिवर्तन आया वैल्यू में, नहीं आया। उसी प्रकार परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 25 माइनस एक्स है, तो 25 में से 13 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 12, कोई डिफरेंस नहीं आया वैल्यू में। आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस ये याद रखना है कि आपको ट्राइंगल एट अगर क्यू दिया है तो आपको उसको क्यू पे उसका एंगल बनाना है, अगर पी दिया होता तो हमें पी पे एंगल बनाती, और कोई भी वैल्यू दी होती तो उस पे एंगल, और अगर बेस की वैल्यू डिफाइंड दे दी गई है कि पी क्यू को ही आपको बेस मानना है तो आपको यहाँ पी ही रखना है, अदरवाइज आपको केवल ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में कि बेस की वैल्यू ये है तो आप यहाँ पी आर कुछ भी रख सकते हो, जिस तरीके से ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, ए बी सी दिया है, जिस भी तरीके से दिया है उस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये निकल गया। अब इसीलिए तो हमको क्या दे दिया जाता है कि साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, tan की, है ना, cosec से cos की वैल्यू निकालो। अब हमारे पास इतना ही क्वेश्चन नहीं दिया होता, कई बार हमारे को क्या होता है हाइपोटेन्यूज बेस की वैल्यू निकालने के अलावा भी इसमें दिया होता है कि हमारे को साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, cos थीटा की वैल्यू निकालिए और tan थीटा की वैल्यू निकालिए, या फिर इसमें दे दिया होता है sec cos cot थीटा की वैल्यू निकालिए। तो हम साइन और cos की वैल्यू कैसे, अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हमारे को परपेंडिकुलर साइन थीटा के इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे को 13 दी है, परपेंडिकुलर हमको 12 दिया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या 12/13, है ना। वैसे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, करते तो काटते नहीं, करते तो उसको काटने की जरूरत नहीं। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या है 5, हाइपोटेन्यूज हमको दे दिया है 13, इस तरीके से cos की वैल्यू निकल गई। अब tan की वैल्यू भी इसी तरीके से निकल जाएंगे, sin अपॉन cos करेंगे तो sin अपॉन cos में tan की वैल्यू निकल जाती है, या फिर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास दिया है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर दिया है 12 और बेस दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप sin अपॉन cos करके भी देख सकते हैं ना, 12/13 और पूरे का पूरा आएगा 5/13, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है 12/5 ही बचेगा, क्योंकि 10 डिवाइड हो जाएगा तो ये 30 आपको 5 हो जाएगा, 30 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 12/5 इसका आंसर बचेगा 12/5। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, sin cos tan की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम थोड़े से और हाई लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा कि sin cos tan की वैल्यू किस तरीके से दिखाएंगे, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। ये भी होता है कि हमको परपेंडिकुलर बेस दे दिया होता है, हमको एक किसी चीज की वैल्यू निकालना होता है, उसमें हमको दे दिया होता है कि हम cot थीटा की वैल्यू निकालो, tan थीटा की वैल्यू निकालो, है ना, या फिर cot p अपॉन q प्लस, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे दिया होता है तो हम इसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, जिनको हम नोट कर लीजिए, है ना। कैसे फॉर्मूले होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज फॉर्मूले क्या होते हैं इसके, है ना, किस तरीके से होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब
एक तो ये फॉर्मूला थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और वैसे ही होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके और फॉर्मूले की आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको एक और इसमें लिख सकते हैं हम लोग, कैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, अब इसको हम क्या tan स्क्वायर, इसको 1 को यहीं रहने सकते हैं, 1 को रहने देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। बस हमको देखना होता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और किस तरीके से क्वेश्चन को उस पर बनाना होता है ना। तो 1 की वैल्यू क्या लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। पहले फॉर्मूले को देखते हैं फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट इसमें। तो इससे निकलने पहले तो आप यहाँ से अगर आपको tan की वैल्यू निकालना है, कॉट की वैल्यू तो दी है, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो हमारी निकल जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हमको कोई क्वेश्चन सेक और कॉट में मतलब उसको बनाना हो या सेक और कॉट में प्रूफ करना हो तो 1 इक्वल्स टू ये भी होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ से हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले यहाँ से निकल गए। अब हम और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, रिलेशन ऑफ इसमें रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन फॉर्मूलाज कौन से होते हैं इसमें। रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो साइन थीटा अपॉन, जैसे भी हमने जो लाल बटा कक्का वाला जो भी फॉर्मेट याद रखा था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है, हमने उसमें देखा था कि परपेंडिकुलर बेस किस तरीके से साइन कॉस टेन में उसमें डिपेंड करते हैं। अब साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू क्या होता है टेन थीटा होता है ना। वैसे ही क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉट थीटा, है ना। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको एक फॉर्मूला इसका बना सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, है ना। इस तरीके के फॉर्मूले इसमें डिफाइन हो गए। अब आता है कॉसिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। या फिर हम लिख सकते हैं साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक थीटा। कैसे? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक थीटा। वैसे ही हमारा होता है कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। उसी तरीके से कॉसिक सेक हो गया, कॉट को हमने देख लिया, टेन को देख लिया। तो इस तरीके से इसमें एक रिलेशन होता है तीनों 4 फॉर्मूले में कि हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने ये वाला भी देख लिया, अब हम एक और चीज देख लेते हैं इसमें, इसको नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले जो फॉर्मूला होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं, जैसे कि हमको दिया होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा। वैसे हमको दिया होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारा साइन थीटा। ये हमको क्वेश्चन, ये फॉर्मूले का यूज हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे जो भी हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे उसमें लगेगा, है ना। तो साइन का कॉस में चेंज हो गया, कॉस का साइन में चेंज हो गया। कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, है ना। वैसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉसिक। अब बचा tan थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के यानी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन देखेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के। इफ यू like my channel, so like, share and subscribe, and if you want to get another video, so comment in the comment box and I will try to give your answers, I will try to give your questions answer. So thank you so much for watching.